जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था और 14 अप्रैल को सभी बाबा साहेब को मानने वाले लोग और ना मानने वाले लोग भी उनका जन्म दिवस मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनकी उपलब्धियों के लिए कई सभाएं आयोजित की जाती हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस दिन एक विरोध का प्रदर्शन करते हैं। मैंने देखा फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पर जगह जगह कुछ पोस्टें डाली जाती हैं। उन पोस्टों में इस बार मैंने एक कॉमन चीज़ देखी कि आज उस महान व्यक्ति का जन्म दिवस है जिनके वजह से 30% वाला पास हो जाता है और 80% वाला फेल हो जाता है। उस व्यक्ति का जन्म है जो गधों को दौड़ा रहा है और घोड़ों के पैरों में जंजीर बांधने का काम कर दिया है। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ नासमझी का कारण भी है ऐसा लिखना, क्योंकि अगर किसी को आरक्षण दिया गया है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उस वजह को जानना आवश्यक है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अगर योग्यता की बात करें तो उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो विश्व की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करना, अर्जित करना, साथ में पॉलिटिकल साइंस में, विधि में यानी लॉ में और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा शोध कार्य करना, ये उनकी महान उपलब्धियां थी। दलितों के लिए अछूतो जिनको कहा जाता था, छुआ नहीं जाता था, उन लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों को अगर हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि उस महान व्यक्ति ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन व्यक्तियों को जीने का अधिकार दिया है जिनको जानवरों से भी गया गुजरा माना जाता था। उन्होंने लिखा है कि ऐसा क्यों है कि इस देश में जानवरों को लोग छू सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों को छू सकते हैं, लेकिन इंसानों को छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं। तो उस सोच को ख़त्म करने का काम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। लेकिन अगर बात करें कि 30% वाला आज पास क्यों हो जाता है और 80% वाला फेल क्यों हो जाता है, तो देखिए बाबा साहेब ने जो काम किया था उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर काम था। उन्होंने संविधान में इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि संविधान की जो मूल आत्मा है वो समूचे देश के विकास को समूचे देश को मुख्य धारा में लाने के लिए है। तो आरक्षण भी उसमें से एक इकाई थी, एक कड़ी थी, ताकि पूरा देश मुख्य धारा में आ सके और उनको भी उन अवसरों का लाभ मिल सके जो उच्च वर्ग के लोगों को मिलता है। उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 10 वर्ष के लिए आरक्षण था। लेकिन हम देखते हैं कि 70 साल होने के बावजूद भी ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाते बढ़ाते 70 साल तक बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों परिवार हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। तो बाबा साहेब तो अपना काम बहुत अच्छे से करके गए थे, लेकिन तात्कालिक सरकारें, जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। अगर वो काम उन्होंने ईमानदारी से किया होता, अच्छे से किया होता, तो आज वो करोड़ों परिवार भी मुख्य धारा में आ गए होते और शायद आरक्षण के लिए वो भी विरोध कर रहे होते। तो सबसे पहले तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि ऐसे लोग जो आज भी वंचित हैं, चूँकि आरक्षण का लाभ संपन्न वर्ग को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, जिनके लिए वो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो भाई हैं, वो आज कहीं न कहीं जो संपन्न हो गए हैं, वो अपने छोटे जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से असक्षम हैं, उन सबको लाभ नहीं पहुँचने दे पा रहे हैं, नहीं पहुँचने दे रहे हैं। तो हम सबकी जवाबदारी है कि आरक्षण तो मिल ही रहा है, क्या हमारी जवाबदारी ये नहीं बन सकती कि हम भी उनको लाभ देने का प्रयास करें,
उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें, उनको ऊपर लाने का प्रयास करें ताकि वो सक्षम बन सके, हमारा देश शक्तिशाली बन सके। और जो एक दरार हमारे बीच में पड़ रही है, इन सारी बातों से उन दरार को हम भरने का कार्य कर सकें। तो अच्छे नागरिक बनने का काम हमको करना चाहिए। और बस इसी छोटी सी बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले किसी बहस को लेकर, मुद्दे को लेकर जो देश में चल रही है। जय हिंद, जय भारत।